जेट पायलट 1957 की अमेरिकी शीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा, निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस की अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टैनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों या दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी शीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा, निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस की अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टैनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों या दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है,
लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हार्वर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस के अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टैनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हार्वर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों या दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हार्वर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है। लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हार्वर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस के अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टैनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हार्वर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों या दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक
लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाती ताकि उस प्रोपेलर चालित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दलबदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी शीत युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया। 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस की अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की। और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों को दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में 2 मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चालित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दलबदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी शीत युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा, निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया। 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस की अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की। और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की
फिल्म की कहानी दूसरा बदलाव के गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों या दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चालित केनवेयर बीम बर्सक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वॉन स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया। 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस की अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की। और 1949 से 1950 के बीच स्टनबर्ग की फिल्म की कहानी दूसरा बदलाव के गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों या दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चालित केनवेयर बीम बर्सक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वॉन स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन,
जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस की अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों को दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कन्वेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा, निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस की अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों को दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कन्वेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है।
अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस की अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरेन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों को दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दस्ते में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस की अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरेन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों को दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दस्ते में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण
किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है, और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है, और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है, जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया। 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस के अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया, और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट, और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की। और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों को दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी, जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते, ताकि उस प्रोपेलर चलित कन्वेयर बीम बर्सक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है, और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है, और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है, जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया। 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस के अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया, और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट, और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की। और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन
दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों या दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चालित कैनवेयर बीम बर्सक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी शीत युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वॉन स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट लेन ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया। 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस के अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टनबर्ग की फिल्म की कैंडी बदलाव की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों या दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चालित कैनवेयर बीम बर्सक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी शीत युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वॉन स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट लेन ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया। 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस के अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी
फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले हो जो उसका आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कहानी दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों या दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी शीत युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया। 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस के अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले हो जो उसका आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कहानी दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों या दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी शीत युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान
स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा, निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस के अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की। और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कई निर्देशक बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों को दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृष्टि में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा, निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस के अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की। और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कई निर्देशक बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों को दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृष्टि में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार
कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हार्वर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस की अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कहानी दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हार्वर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों को दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हार्वर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हार्वर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस की अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कहानी दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हार्वर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों को दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण
किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दलबदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी शीत युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस के अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टैनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों या दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दलबदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी शीत युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस के अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टैनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन
दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों को दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चालित कन्वेयर बीम बरसात को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वॉन स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस के अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों को दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चालित कन्वेयर बीम बरसात को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वॉन स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस के अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी
फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्टमैन, एडवर्ड बायरन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों या दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बर्सक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्टमैन ने लिखा निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया। 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस के अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्टमैन, एडवर्ड बायरन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों या दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बर्सक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान
स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस की अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों को दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृष्टि में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी शीत युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस की अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों को दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृष्टि में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार
कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा, निर्मित किया, हार्वर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस के अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हार्वर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों या दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हार्वर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा, निर्मित किया, हार्वर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस के अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हार्वर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों या दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण
किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दलबदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है, और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है, और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी शीत युद्ध रोमांस फिल्म है, जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट लेन ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया। 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस के अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया, और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट, और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की। और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों को दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी, जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में 2 मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते, ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बर्सक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दलबदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है, और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है, और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी शीत युद्ध रोमांस फिल्म है, जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट लेन ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया। 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस के अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया, और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट, और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की। और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन
दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों को दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बर्सक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दलबदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वॉन स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस की अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों को दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बर्सक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दलबदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वॉन स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस की अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी
फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले हो जो उसका आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कहानी दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरेन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों को दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी शीत युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वॉन स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया। 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस की अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले हो जो उसका आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कहानी दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरेन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों को दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी शीत युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वॉन
स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा, निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस की अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की। और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों को दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा, निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस की अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की। और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों को दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार
कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हार्वर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस के अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टैनबर्ग की फिल्म की कैंडी बदलाव के गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हार्वर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों या दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हार्वर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दल बदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वान स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हार्वर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस के अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की और 1949 से 1950 के बीच स्टैनबर्ग की फिल्म की कैंडी बदलाव के गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हार्वर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों या दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में मूवी को सफलता मिली, पर यह उसकी एक लापता श्रेणी का हिस्सा बनकर उभरी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो वो इसको हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर प्रचलित हवाई दृश्य में दो मुख्य पात्र एक लॉकहीड F-94 स्टारफाइटर उड़ाते ताकि उस प्रोपेलर चलित कैनवेयर बीम बरसक को रोकने के लिए रडार दृष्टिकोण का परीक्षण
किया जा सके। जेट पायलट कथित तौर पर हावर्ड ह्यूजेस की पसंदीदा फिल्म थी, जिसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कई बार देखा था। एक सोवियत दलबदलू अमेरिकी हवाई पट्टी पर एक जेट लड़ाकू विमान उतरता है। बेस कमांडर एयरफोर्स कर्नल जिम सेनन यह देखकर हैरान रह जाता है और पायलट एक आकर्षक महिला है, लेफ्टिनेंट अन्ना मालाडोना। जब वह शरण मांगती है तो लेकिन कोई भी सैन्य जानकारी देने से इनकार कर देती है। अन्ना के निर्वासन की संभावना से चिंतित जिम अपनी अनुमति से शादी कर लेता है और जब वे अनाधिकृत हनीमून से लौटते हैं तो मेजर जनरल ब्लैक जिम को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि नई पत्नी एक जासूस है और यूएसएसआर में सूचना भेजने का काम करती है, जो उसके लिए वहां से कहीं दूर जाने की बात को अर्जित कर लेता है। जेट पायलट 1957 की अमेरिकी सीट युद्ध रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ वॉन स्टनबर्ग ने किया है, जिसमें जॉन वेन, जैनेट ले ने अभिनय किया, जूल्स फर्तमैन ने लिखा निर्मित किया, हावर्ड ह्यूजेस ने प्रस्तुत किया और 1949 से शुरू होकर फिल्मांकन 18 महीने से अधिक समय तक चला। शूटिंग के आखिरी दिनों में मई 1953 में था, लेकिन टेक्निकलर फिल्म को ह्यूजेस के अक्टूबर 57 तक अपनी छेड़छाड़ के कारण रिलीज से बाहर कर रखा। जब ह्यूजेस ने आरकेओ को बेच दिया तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल ने जेट पायलट का वितरण किया और 5 अप्रैल 1976 को किडनी फेल होने से उसकी मृत्यु से पहले ह्यूजेस का आखिरी फिल्म का काम बन गया था। बात की जाए तो मूवी का बजट था 113 मिनट और यह मूवी इतनी अच्छी सी थी कि इसने 9 मिलियन का डॉलर का बजट इसको मिला था, जहाँ मूवी को इसकी सफलता अर्जित की। और 1949 से 1950 के बीच स्टेनबर्ग की फिल्म की कई दूसरे बदलावों की गुजरी। उसके बाद फिलिप कोचरैन, फर्तमैन, एडवर्ड बायरिन हास्किन दृश्यों का निर्देशन किया। जैसे ही हावर्ड ह्यूजेस ने खुद किया तो सभी निर्देशकों या दूसरी इकाइयों के निर्देशक के रूप में